गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोग। आई होप कि दे आर ज्वाइनिंग इमीडिएटली। शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम जो है मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन से चैप्टर का? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। ठीक है, अब इस चैप्टर को हमें आगे बढ़ाना है। सो बढ़ते हैं आगे। देखो लास्ट टाइम जो है मैं यहाँ तक पहुँचा था। ठीक है, लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे हम। मतलब हमने जो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। जो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में है ना, जैसे सिटीज़ में या टाउन्स में जो भी वेस्ट वाटर पैदा होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर पैदा होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने समझाया था। इसे ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम जो बेटा मैंने यहाँ तक किया था आपको, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो कि यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि घरों से जो है बहुत सारा वेस्ट है ना, बहुत सारा वेस्ट। कौन सा वेस्ट? वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर कैरी किया जाता है। ठीक है, हम बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? याद रखना कि हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, राइट। तो कम से कम आपको पहले तो टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। याद रखना कि सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया, और अगर किसी ने मिस किया है तो उतना भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि मेन टॉपिक तो अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास सिटीज़ और टाउन थे, राइट। ये घर है ना, ये टाउन के घर है, राइट। मान लेते हैं कि टाउन और सिटी के घर है ना, सिटी और टाउन के घर है हमारे पास। अब इस घर से जो है हमने क्या कलेक्ट किया, म्युनिसिपल पाइपलाइन से। मान लेते हैं कि यहाँ से हमने वेस्ट वाटर कलेक्ट किया, राइट। हमने क्या कलेक्ट किया? वेस्ट वाटर है ना। इस वेस्ट वाटर को हमने बेटा क्या कहा? इस वेस्ट वाटर को मैंने कहा सीवेज, राइट। सीवेज। इज दिस क्लियर? सीवेज के अंदर हमें पता है कि सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट जो होता है ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ कि सीवेज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो आप जो है बारी बारी से इसको समझना। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर पहले तो सीवेज के अंदर बेटा क्या है, एक चीज क्या है, ये तो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट, ह्यूमन वेस्ट। उसके बाद और क्या है, मान लेते हैं इसके अंदर फ्लोटिंग डेब्री है। डेब्री का मतलब क्या है, जैसे बड़े बड़े वुड, राइट, वुड पीस है ना, वुड पीसीस है। मान लेते हैं पेपर है ना। मान लेते हैं कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है। अब ये अगर सब कुछ रहेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेटा फ्लोटिंग डेब्रिस कहते हैं, राइट। फ्लोटिंग डेब्रिस। डेब्रिस वो चीजें होती है जो पानी के अंदर घुलती नहीं है, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटा तो पानी के अंदर घुल सकता है, लेकिन जो चीजें पानी के अंदर नहीं घुलती है, जो प्रेसिपिटेटेड रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग डेब्रिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वुड के चंक्स है, राइट। वुड के चंक्स है, और एक बना देता है ना, एक अच्छा नहीं लगेगा उसके साथ और एक बनाते हैं, वुड चंक्स, राइट। उसके बाद ओके, तो ये तो हुआ अपना फ्लोटिंग डेब्रिस। और क्या होगा यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, पेबल्स, राइट। क्या हो सकते हैं यहाँ पे, पेबल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके सैंड भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है।
इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सैंड है, सैंड है, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर है, पत्थर को हम क्या कहते हैं? पेबल्स कहते हैं, है ना, पेबल्स कहते हैं। तो ये सब कुछ कचरा जो है इस म्युनिसिपल पाइपलाइन ने क्या किया, इन घरों से जब पाइपलाइन लेके आया तो उसने क्या किया, बीच बीच में कहीं ना कहीं से ये सब कुछ कचरा कैरी किया। कचरे में क्या क्या है? फ्लोटिंग डेब्रीज है, उसके बाद सैंड है, पेबल्स है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ये सब कुछ जो है। अब याद रखना कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट। इन सब में ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? इट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये ध्यान में रखना। अच्छा जी, यहां तक आई होप कि सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ये सब कुछ जो है ये हमने क्या किया, आगे जाके हमने इसे लाया कहाँ पे? एक जगह पे। इस जगह को मैंने क्या कहा? जगह को मैंने कहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इस जगह को मैंने क्या कहा, है ना, मतलब होम टाउन से हमने लाया और एक एरिया में लाया। जैसे हमारा एरिया कौन सा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वैसे ही एक एरिया में लाया जिसको मैंने क्या कहा? STP, राइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मुझे सबसे पहले एक चीज पढ़नी है, और ये पढ़नी क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट को पढ़ना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या किया, ये जो सीवेज था बेटा उसको सबसे पहले मैंने एक जगह पे लेके आया, राइट। ये जगह कौन सी है? ये एक बेसिकली टैंक है ना। ये जगह कौन सी है? ये एक टैंक है। इस टैंक को मैं क्या नाम दूंगा? इस टैंक को मैं, ध्यान से देखना, इस टैंक को मैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहूंगा, राइट। इज दिस क्लियर? प्राइमरी को ऐसे रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, प्राइमरी, याद रखना, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ओके। तो मैंने क्या किया कि ये जो पूरा सीवेज था, राइट, सीवेज था, ध्यान रखना, सीवेज जो था, सीवेज को मैंने कहां पे लाया? प्राइमरी सेटलिंग टैंक में लाया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जब ये सीवेज जाएगा, सबसे पहले मेरे पास ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम रहेगा। अब ये सिस्टम क्या है? बेसिकली आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या रहेंगे? बहुत सारे जाला जैसे स्ट्रक्चर है, जाले जैसे है। अब जाले को हम क्या कहते हैं? मैश कहते हैं, राइट। जाले है। अब यहाँ पे जाला आप अगर देखोगे तो एक के बाद एक जाला है, जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो इनका साइज जो है बेसिकली क्या हो रहा है? छोटा छोटा होता जा रहा है, राइट, छोटा छोटा होता जा रहा है। तो ऊपर वाला जो जाला है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला जो जाला है उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है, राइट। तो इसमें आप अगर देखोगे तो ये दोनों जाले जो है, राइट, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का काम क्या है? तो इनका काम जो है मैंने आपको समझाया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, राइट। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? ये होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, याद रखना। सबसे पहला काम कौन सा है? इट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, राइट। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जाले से हम क्या करते हैं? जो भी चीज़ हमें फिल्टर करनी है उससे पास करते हैं। जो अनवांटेड चीज़ें है वो जाले के ऊपर रह जाएंगी, और जिसे फिल्टर करना है वो तो नीचे चला जाएगा। सेम चीज़ है। हमने क्या किया? यहाँ पे सीवेज डाल दिया। तो सीवेज जब डालेंगे तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है उसे समझते हैं। लिखते हैं हम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वो मैं आपको लिखता हूं, पहले मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि
बड़ा बड़ा जो डेब्रिस है, राइट, डेब्रिस मैंने क्या कहा, जैसे कार्डबोर्ड है, वुडन पीसीस है ना, उसके बाद पेपर है, ये सब कुछ जो है वो क्या करेगा, इस फिल्टर के अंदर से पास नहीं हो पाएगा। इस फिल्टर के ऊपर ये सभी चीजें क्या करेंगी, ऐसे अटक जाएंगी, राइट, अटक जाएगी। इज दिस क्लियर? इस मैश के ऊपर सभी ये चीजें जो पास नहीं कर पाएगी इसमें से, वो क्या करेगी, अटक जाएगी, और उसे ही हम क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, ऊपर जिसकी साइज बड़ी हो, मतलब मैश साइज बड़ी हो, वो ऊपर रहेगा फिल्टर, उसके बाद नीचे जो फिल्टर है उसका पोर साइज या मैश साइज जो है फिल्टर का, वो ऊपर वाले फिल्टर से छोटा है, राइट। तो ऐसे जो है ये फिल्टरेशन होता जाएगा, इसे हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहते हैं। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या करता है, रिमूव्स, लिखो मेरे साथ, रिमूव्स लार्ज डेब्रिस इन द व्हाट, सीवेज, है ना। सीवेज के अंदर जो बड़े बड़े डेब्रिस है, राइट, जैसे डेब्रिस बेटा मैंने क्या कहा यहाँ पे, जैसे वुड है, राइट, वुड है, पेपर है, राइट, या कार्डबोर्ड, ये सभी जो है उसे क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। इसके बाद आगे अगर देखो तो नीचे क्या पास होगा, फटाफट बताओ, नीचे क्या पास होगा, नीचे जो भी पास होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका लेफ्ट आउट पार्ट। अब लेफ्ट आउट पार्ट में और क्या क्या है, उसमें अंदर सैंड है, पेबल्स है, राइट, सैंड और पेबल्स तो है इसके अंदर, ये वाले सैंड और पेबल्स, सैंड और पेबल्स है, राइट। अब देखो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से जो लार्ज डेब्रिस क्या हुआ, रिमूव हुआ, लेकिन कुछ पार्ट तो क्या करेगा, इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से नीचे तो जाएगा, राइट, नीचे जाएगा, है ना। अब नीचे जब जाएगा तो आप अगर देखो तो यहां पे एक फोर्स एक्ट होता है, राइट, पानी पे एक फोर्स एक्ट होगा। अब ये फोर्स किसका होता है बेटा, ग्रेविटी का होता है, राइट। ग्रेविटी की वजह से बड़े बड़े जो चीजें है, राइट, जो हैवी है, जैसे पेबल्स है, और क्या क्या है बेटा, यहां पे पेबल्स जो है, ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, है ना, ये पूरा अपना क्या आ गया, नीचे बचा हुआ सीवेज आ गया, राइट। बचा हुआ का मतलब क्या है, इस सीवेज में से क्या क्या चला गया है, बड़े बड़े वुड के जो चंक्स है, जिसे हमने डेब्रिस कहा, तो ऊपर वो अटक गए, जिसे हमने क्या कहा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कहा। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन तो पहला प्रोसेस था, राइट, याद रखना, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस था। लास्ट पेज पे मैंने लिखा है यहां पे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला क्या आएगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, राइट। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सबने पढ़ लिया, ओके। अब नेक्स्ट यहां पे क्या होगा कि जो आपका छोटा छोटा बाकी बचा हुआ सैंड था, राइट, सॉइल था, मिट्टी, मिट्टी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से मिट्टी क्या करेगी, नीचे आके सेटल हो जाएगी। अब सेटल होने के लिए एक साइंटिफिक टर्म हम बेटा इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट। सेडिमेंट होने का मतलब क्या है, मिट्टी जो है वो क्या करेगी, नीचे सेटल करेगी। अब मिट्टी के साथ साथ आप अगर देखो तो यहां पे और क्या सेटल करेगा, पत्थर भी सेटल करेंगे। पत्थर को मैंने यहां पे क्या कहा था, पेबल्स कहा था, राइट, पेबल्स कहा था। तो यहां पे आप अगर देखो तो दो चीजें यहां पे सेटल कर गई है, एक पेबल्स, राइट, ध्यान से देखो यहां पे, एक तो अपने पास क्या है, एक तो पेबल्स है, और दूसरा क्या है, सैंड, है ना, सैंड। अब सैंड और पेबल्स दोनों को मिला के एक टर्म दिया है, ध्यान से देखना, इनको ग्रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिट, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो नीचे क्या सेडिमेंट होता है, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया पेबल्स और सैंड। अब पेबल्स और सैंड किसकी मदद से आया, ग्रेविटी के मदद से आ गया नीचे,
और ये क्या किया, नीचे ग्रिट ने क्या किया, ध्यान से देखो यहां पे, ग्रिड जो है ग्रिड ने यहां पे क्या किया, ग्रेविटी के मदद से इसने क्या किया, नीचे जो है बेटा इसने सेडिमेंट कर लिया, राइट। सो पहला स्टेप कौन सा था, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप कौन सा था, सेडिमेंटेशन, है ना। तो सेकेंड स्टेप मैं यहां पे लिखता हूं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन क्या होता है, ग्रिट जो होता है, ग्रिट विच इंक्लूड्स व्हाट, पेबल्स और सैंड, इट सेटल्स डाउन वेयर, इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। कौन से टैंक में, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ये क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा, ठीक है। याद रखना, ग्रिट जो होता है, ग्रिट के अंदर क्या क्या है, पेबल्स प्लस सॉइल है, राइट, सॉइल या सैंड, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, सॉइल है ना, सॉइल या सैंड, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ what, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो ये दोनों क्या किया, सेटल किया है। अब होगा क्या कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहां से निकाल देंगे। अब निकालने के लिए सिंपल सी चीज है, नीचे से एक पाइप बनाएंगे, है ना, और पाइप से क्या करेंगे, पाइप से जो है ये ग्रिट को क्या किया जाएगा, ग्रिट को निकाला जाएगा, राइट। अब ग्रिट को एक बार निकाल देंगे यहां से, मतलब ये ग्रिट जो है नीचे, सैंड और पेबल्स, उसको निकाला जाएगा नीचे से, और इस तरह से बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ इतना पार्ट, कौन सा, ये वाला। अब ये पार्ट जो है, इसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा है, आप अगर देखो तो बेटा बताओ कि सबसे मेन कंपोनेंट इस पार्ट में कौन सा है। मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि आपका सीवेज में कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है। सीवेज में देखो क्या क्या रहता है, फ्लोटिंग डेब्रिस है, फ्लोटिंग डेब्रिस को तो हमने निकाल दिया। फ्लोटिंग डेब्रिस को जो निकाला उसका वो किसका पार्ट है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में हमने लार्ज डेब्रिस को निकाला। कौन सा डेब्रिस, लार्ज फ्लोटिंग डेब्रिस, राइट, लार्ज कौन सा डेब्रिस, फ्लोटिंग डेब्रिस को हमने क्या किया, निकाल दिया। उसके बाद हमने सैंड और पेबल को क्या कहा, ग्रिट कहा। ग्रिट भी किसकी वजह से, दूसरी चीज की वजह से, सेडिमेंटेशन की वजह से हमने क्या किया, उसको निकाल दिया। तो ये जो दोनों पार्ट जो है वो किसके पार्ट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसी में माइक्रोब्स का इस्तेमाल हुआ क्या, तो याद रखना कि यहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में नो माइक्रोब्स आर यूज्ड, है ना, नो माइक्रोब्स आर यूज्ड, ओनली व्हाट, तो यहां पे बस क्या हो रहा है, ओनली फिजिकल रिमूवल, राइट। ओनली फिजिकल रिमूवल हो रहा है। फिजिकल का मतलब क्या है, जो बड़े या छोटे चंक्स है, मतलब बड़े वुड है, पेबल्स है, सैंड है, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली रिमूव कर रहे हैं। एक इसलिए क्योंकि वो बड़ा है तो वो फिल्टर में अटक जाएगा, जिससे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। एक बाकी जो बचे हैं जैसे सैंड और पेबल अपने वजन के कारण नीचे जाके क्या करेंगे, सेटल करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट। सेडिमेंटेशन से हमने दूसरे को रिमूव कर दिया। तो बचा क्या, बचा जो है, तो याद रखना बचा जो है उसे क्या कहा जाएगा, बचा जो है ये वाला, इसे ध्यान से देखना, इसे प्राइमरी एफ्लुएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे,
It will be called as primary effluent. Is this clear? जो पानी बचा है, राइट, द लिक्विड पार्ट फ्रॉम वेयर, लिक्विड पार्ट फ्रॉम द सीवेज इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक. अब प्राइमरी एफ्लुएंट में बस एक ही चीज रहेगी, और वो क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा. क्या रहेगा? ह्यूमन. यहां पे रहेगा, आपको कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा कलर, इसलिए दूसरा इस्तेमाल कर रहा. यहां पे बचेगा क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटा. और ह्यूमन एक्सक्रीटा मैंने आपको समझाया था, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट, इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल. मतलब अब जो है इस पे हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके इसे जो है हम क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटा. अब प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पे ही खत्म नहीं होता है. ध्यान से देखो यहां पे, प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा जो है यहां पे खत्म नहीं होता है. इस लिक्विड पार्ट को यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. लिक्विड पार्ट को मैंने क्या कहा? लिक्विड पार्ट को मैंने कहा प्राइमरी एफ्लुएंट. प्राइमरी एफ्लुएंट, राइट. लेकिन नीचे जो सॉलिड पार्ट है ना, ये जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड है, जिसे मैंने क्या कहा था? ग्रिट कहते हैं. ग्रिट को बेटा क्या कहते हैं? याद रखना, ग्रिट जो होता है वो बेटा क्या करता है? सेटल करता है, राइट. सेटल करता है, राइट. इस ग्रिट को, जो कि सॉलिड पार्ट है, इसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है. क्या कहा जाता है? स्लज कहा जाता है. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द सॉलिड्स विच सेटल in the primary settling tank, they are known as primary sludge. The liquid part which is formed inside the primary settling tank, जो liquid part रहेगा, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एफ्लुएंट. प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर आप अगर देखो तो प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे सुपरनेटेंट कहा जाता है. इसे क्या कहा जाता है? सुपरनेटेंट. सुपरनेटेंट कहा जाता है ना. इसका मतलब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हमें दो चीजें मिलती है, एक प्राइमरी स्लज मिलता है, एक प्राइमरी एफ्लुएंट. प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है ये लिक्विड पार्ट होता है किसका? प्राइमरी सेटलिंग टैंक का. सीवेज डालने के बाद जो लिक्विड पार्ट निकलता है उसे प्राइमरी एफ्लुएंट. जो नीचे सेटल करता है सॉलिड बेटा, उसे क्या कहा जाएगा? प्राइमरी स्लज कहा जाएगा. इज दिस क्लियर? तो दोनों चीजों को लिखना बहुत जरूरी है. एक है प्राइमरी एफ्लुएंट और एक है प्राइमरी स्लज. तो प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है? इट इज लिक्विड पार्ट और सुपरनेटेंट from the primary settling टैंक, राइट. प्राइमरी सेटलिंग टैंक के सुपरनेट या लिक्विड पार्ट को हमने क्या कहा? प्राइमरी एफ्लुएंट. जबकि प्राइमरी स्लज क्या होता है?
all the solids which settle from the settle in the primary settling tank are called प्राइमरी स्लज. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्लज कहा जाता है. यहां तक सबको क्लियर हो गया? आई होप यहां तक बेटा सबको जो है क्लियर हो गया है. ठीक है, तो आई होप कि प्राइमरी ट्रीटमेंट सबको समझ में आ गया है ना. अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट देखो क्या होगा कि यहां से क्या किया जाएगा कि आपका जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, राइट, प्राइमरी एफ्लुएंट को यहां से निकाल के पंप किया जाएगा. क्या किया जाएगा? प्राइमरी एफ्लुएंट को यहां से निकाल के बेटा क्या किया जाएगा? पंप किया जाएगा. क्योंकि इसके अंदर हम यहां पे करना क्या चाहते हैं? वाटर का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, राइट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. तो वाटर का पार्ट कौन सा है? इट इज प्राइमरी एफ्लुएंट. तो प्राइमरी एफ्लुएंट को यहां से बेटा जो है वो क्या किया जाएगा? पंप किया जाएगा. और इसे कहां पे लेके जाया जाएगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. यहां तक क्लियर हो गया सबको? आई होप कि सबका क्लियर है यहां तक. बेटा फटाफट बताओ कि यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं. थम्स अप. सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने दो चीजें देखी. एक सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, जहां पे बहुत सारे जाले होते हैं, वो बड़े बड़े डेब्रिस को निकालते हैं. दूसरा, ग्रेविटी के कारण सॉइल और पेबल दोनों नीचे सेटल करते हैं. सॉइल और पेबल को हम ग्रिट कहते हैं, है ना. ग्रिट सेटल एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक. अब ये सेडिमेंटेशन के कारण क्या हो गया? सेपरेट हो गया, राइट. तो इसे क्या किया जाता है? ये लेटर रिमूव्ड, राइट, लेटर रिमूव्ड. इसे बाद में निकाला जाता है. तो बचता है क्या? बचता है प्राइमरी एफ्लुएंट. और यही मैंने कहा कि प्राइमरी एफ्लुएंट जो है, प्राइमरी एफ्लुएंट जो है उसे हमने क्या किया? इस टैंक से पंप करके निकाल दिया है. ओके, प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने इस टैंक से पंप करके निकाला है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आई होप कि यहां तक समझ में आया. इसलिए, और यहां पे मैंने दो चीजें समझाई थी, प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है और प्राइमरी स्लज क्या है. यहां पे लिखवाया भी है. और किसी बच्चे को फटाफट यहां से स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है. और हम बढ़ते हैं आगे. इज दिस क्लियर? ले लो. 5 4 3 2 1. ओके. हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ओर. सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको बेटा अब पता है कि कहाँ से शुरू होने वाला है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक पाइप लेके आऊंगा, राइट, यहां से. सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान होगा क्या, आपको बताने की जरूरत नहीं. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, जो भी अपना प्राइमरी एफ्लुएंट था, राइट, प्राइमरी एफ्लुएंट क्या था? प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट. इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने क्या किया? यहां पे बेटा जो है हमने लेके आए. इसके अंदर मेजर पार्ट कौन सा होता है? कमेंट कीजिए. इसके अंदर मेजर पार्ट कौन है? मेजर पार्ट जो है, याद रखना, इसके अंदर क्या है? इट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा. और ह्यूमन एक्सक्रीटा कौन सा कंपोनेंट है? इट इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट. ठीक है,
ये ऑर्गेनिक रहता है, राइट? गुड गुंजन, इट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। हाँ, अब देखो इसे जो है हमने क्या किया, नए टैंक में लेके आए। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को मैं क्या करूंगा, एक नए टैंक में लेके आऊंगा। अब इस टैंक का नाम जो है मैं क्या रखूंगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, है ना। इस टैंक का नाम मैं क्या रखूंगा, देख तो प्राइमरी एफ्लुएंट यहां पे आ गया। कौन सा एफ्लुएंट? प्राइमरी एफ्लुएंट। ओके, अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को मैं कहां पे डालूंगा, इसे मैं बेटा जो है डालूंगा एरिएशन टैंक में। कहां पे? ध्यान से देखना, इसे हम क्या कहां पे डालेंगे, एरिएशन टैंक। अब एरिएशन का मतलब क्या होता है, एरिएशन का मतलब क्या निकलता है? एरिएशन का मतलब कहीं ना कहीं पे किससे जुड़ता है, जुड़ता है ये ऑक्सीजन से, राइट? किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो सबसे पहले जो है मुझे यहां पे क्या लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन का पाइप लाना पड़ेगा। गुड, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहां पे जो है एक ऐसे पाइप लाऊंगा। अब इस पाइप के द्वारा जो बेटा सबसे पहले यहां से मैं इस टैंक के अंदर क्या डालूंगा, बहुत सारा यहां पे क्या डालूंगा, एयर डालूंगा, राइट? एयर। एयर का मेन मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पे मैं क्या करूंगा, पंप करूंगा। याद रखना, सबसे पहले इस एरिएशन टैंक में इस पाइप के जरिए बेटा जो है मैंने क्या किया, यहां पे हवा डाल दिया। अब साथ ही साथ इस टैंक के अंदर कुछ ऐसे ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लेड्स होते हैं। अब ये ब्लेड्स का काम क्या है, ब्लेड्स जो है ये क्या करेंगे, ब्लेड्स जो है ये घूमेंगे। जब ये घूमेंगे तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ये क्या करेंगे, मिक्सिंग, राइट? विगरस मिक्सिंग करेंगे। तो फाइनली हम क्या करते हैं, अपना जो प्राइमरी एफ्लुएंट है ना, प्राइमरी एफ्लुएंट को यहां पे लाते हैं, उतारते हैं, है ना। मान लेते कि प्राइमरी एफ्लुएंट यहां पे आ गया। तो प्राइमरी एफ्लुएंट के साथ बेटा क्या क्या है, यहां पे बहुत सारे ब्लेड्स है। अब ब्लेड्स पंखे की तरह है, ये क्या कर रहे हैं, पानी को जो है बार बार घुमा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, राइट? मिक्सिंग ऑफ एफ्लुएंट, राइट? एफ्लुएंट। तो यहां पे दो चीजें हो रही है, पानी एफ्लुएंट का मिक्सिंग भी हो रहा है, साथ ही साथ हवा भी यहां पे क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। अब इसकी वजह से होता क्या है, यहां पे ग्रोथ हो जाता है किसी का, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फ्लॉक। ध्यान से देखना, एक तो मैंने यहां पे क्या डाला, हवा डाला, एयर डाला, और दूसरा तो मैंने यहां पे प्राइमरी एफ्लुएंट को क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, राइट? प्राइमरी एफ्लुएंट को मैं बेटा क्या कर रहा हूं, यहां पे मिक्स कर रहा हूं, प्राइमरी एफ्लुएंट को मिक्स कर रहा हूं। अब इस मिक्सिंग के कारण क्या हुआ, ये मिक्सिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में मदद करती है, और इस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, दे ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, बेसिकली झुंड होता है, राइट?
फ्लॉक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोब्स एक झुंड में क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। अब ग्रो क्यों होंगे, क्योंकि हमने क्या दिया, हवा और कॉन्स्टेंटली इसे मिक्स किया। अब ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये एरिएशन टैंक में हो रहा है, और ये किसके साथ हो रहा है, प्राइमरी एफ्लुएंट के साथ हो रहा है। तो प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर किसका ग्रोथ हो रहा है, माइक्रोब्स इन फ्लॉक। अब ये फ्लॉक होता क्या है, ये फ्लॉक बेटा आप अगर याद करो तो मैंने बताया था कि यहां पे हेटेरोट्रोफिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा। ये फ्लॉक कुछ नहीं, दे आर मासिस ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, फ्लॉक होता क्या है, फ्लॉक इज नथिंग बट इट इज मासिस ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक मतलब जिनको हवा चाहिए, हेटेरोट्रोफिक मतलब जो किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। और याद रखना यहां पे ऑर्गेनिक मैटर क्या है, यहां पे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, फटाफट बताओ। ऑर्गेनिक मैटर तो हमें पता है कि यहां पे क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके मासिस ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है, और उसमें भी आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये मासिस ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। ये बेसिकली क्या होता है ऐसे फंगाई के फिलामेंट होते हैं, राइट। याद रखना फ्लॉक्स के अंदर क्या रहता है, फ्लॉक्स के अंदर एक चीज रहती है, फंगल फिलामेंट, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा इसमें क्या रहेगा, इसमें रहते हैं बैक्टीरिया, राइट। अब ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों कैसे है, एरोबिक हेटेरोट्रोफिक है, इसलिए मैंने फ्लॉक को क्या कहा, मासिस ऑफ एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों एरोबिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, दोनों कौन से, फिलामेंटस फंजाई और बैक्टीरिया, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, इन्हें फ्लॉक्स कहा जाता है ना। तो बेसिकली अगर मैं फ्लॉक का डेफिनेशन कहूं, इट इज मासिस ऑफ फंगल फिलामेंट एंड एसोसिएटेड विथ बैक्टीरिया। फ्लॉक क्या होगा, मासिस मतलब झुंड ऑफ फंगल फिलामेंट with aerobic bacteria, राइट। इज इज क्लियर। तो यहां तक सबको समझ में आया, आई होप कि समझ में आया। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने प्राइमरी एफ्लुएंट को कहां पे डाला, प्राइमरी एफ्लुएंट was passed in the aeration tank. In aeration tank, the air is given to the primary effluent and there is vigorous mixing using the turbine blades. Turbine के blades से हमने क्या किया, vigorous mixing. This mixing help in growth of microbes in flock. अब ये flock क्या होते हैं, these are aerobic heterotrophic microorganisms. और ये flocks होंगे कौन, they are masses of filamentous fungi and bacteria. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर मासिस ऑफ filamentous fungi और बैक्टीरिया। इस आई होप कि यहां तक सबको समझ में आया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 और 1, ओके, आगे बढ़ते।
तो यहां पे कुछ नोट्स लिख लेते हैं, राइट। प्राइमरी एफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के, राइट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट याद रखना, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, राइट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है यहां पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा। प्राइमरी एफ्लुएंट इज pumped inside the aeration tank. In aeration tank, एयर जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, राइट, इज पास्ड along with what? Vigorous mixing with टर्बाइन ब्लेड्स, राइट, ठीक है। उसके बाद दिस प्रमोट्स मतलब इसने हेल्प किया, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स। Flocks are filamentous fungi. Flocks are masses of filamentous fungi associated with, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होते हैं? दे आर masses of filamentous fungi associated with whom? विथ बैक्टीरिया, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या होते हैं? फंजाई के मासिस होते हैं, फिलामेंटस फंजाई के, और बैक्टीरिया के मासिस होते हैं, राइट। तो यहां पे कुल मिला के जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कौन से रहेंगे? एरोबिक, हेटेरोट्रॉफिक, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स। तो आई होप कि यहां तक समझ में आया सबको, एरोबिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये तो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट पास किया जाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर हमने एरिएशन किया, एरिएशंस और उसको क्या किया, मिक्स किया, जिसकी वजह से फ्लॉक्स का ग्रोथ हुआ। फ्लॉक्स क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब फ्लॉक्स बेसिकली क्या करते हैं? फ्लॉक्स जो होते हैं दे डिक्रीज द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर। इसका मतलब क्या है उसे हमें समझना है, राइट। ध्यान से देखो, फ्लॉक्स जो होते हैं डिक्रीज बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, बीओडी ऑफ प्राइमरी एफ्लुएंट। इसका मतलब क्या है कि आपका एक प्राइमरी एफ्लुएंट है, प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर बेटा क्या है, बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट। तो बेसिकली क्या करेगा, फ्लॉक्स जो होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, इनके मासिस, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे,
इस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, और डिग्रेडेशन को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक्स क्या करता है, यूजिंग द ऑक्सीजन इट डिग्रेड्स व्हाट, ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। फ्लॉक्स डिग्रेड organic material inside the primary effluent, ठीक है। फ्लॉक क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड द प्राइमरी एफ्लुएंट यूजिंग ऑक्सीजन। तो डिग्रेड करने के लिए बेटा जो है यहां पे किसका इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। एफ्लुएंट यूजिंग ऑक्सीजन, thereby decrease the BOD of water, ठीक है। फ्लॉक्स क्या करेंगे, जो भी यहां पे क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल मैंने क्या कहा, आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसके अंदर फ्लॉक्स ग्रो करेंगे, और उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। और जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करेंगे तो बेसिकली ये क्या करेंगे, इस पानी का बीओडी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि बीओडी क्या होता है, ये बीओडी क्या है, राइट, व्हाट इज बीओडी, इसे समझते हैं। बीओडी क्या होता है वो समझते हैं, राइट। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ऐसा जो है एक लीटर का बॉटल है, राइट, 1 लीटर का वेस्ट वाटर है, राइट, वेस्ट वाटर है, राइट। अब इस वेस्ट वाटर के अंदर मेरे पास बेटा क्या है वो भी देख लो। इस वेस्ट वाटर के अंदर मेरे पास बहुत सारा क्या है, प्राइमरी एफ्लुएंट है, ओके। प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है, वेस्ट वाटर, ठीक है। ओके, तो मेरे पास यहां पे 1 लीटर क्या है, प्राइमरी एफ्लुएंट है, और इसके अंदर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा मान लेते हैं कि इसके अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। अरे इसके अंदर बहुत सारा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट। ओके, सो हम समझ रहे थे बीओडी क्या है। बीओडी के लिए यहां पे देखो कि 1 लीटर का वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर यहां पे क्या है बेटा, यह है प्राइमरी एफ्लुएंट, प्राइमरी एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, ठीक है। वेस्ट वाटर क्या है, प्राइमरी एफ्लुएंट, 1 लीटर, उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए हम क्या देंगे, बाहर से ऑक्सीजन डालेंगे, है ना, बाहर से क्या डालेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे। ऑक्सीजन के मदद से किसका ग्रोथ होता है, मैंने समझाया था आपको, यहां पे जो है ऑक्सीजन के ग्रोथ के ऑक्सीजन के मदद से बेटा जो है किसका ग्रोथ होता है, यहां पे ग्रोथ होता है फ्लॉक्स का, ठीक है। किसका ग्रोथ होता है, फ्लॉक्स का। अब फ्लॉक्स क्या करेंगे, ध्यान में रखना, फ्लॉक्स क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे ऑर्गेनिक्स को। अब डिग्रेड करे
तो डिग्रेड को हम दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्रेड को ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं, ऑक्सीडाइज। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है 1 लीटर के अंदर मान लेते हैं कि 200 ग्राम है, कितना है, 200 ग्राम ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो बीओडी क्या होगा, बीओडी इज नथिंग बट इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी होता क्या है, इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी बेसिकली क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द फ्लॉक्स, है ना, रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक हेटरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑक्सीडाइज या डिग्रेड द ऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड हाउ मच, 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आप ही अब बताओ, ओके पहले ये लिखवाता हूं उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो बीओडी क्या होता है, बीओडी इज amount of oxygen required by flux, right, flux या aerobic heterotrophic है ना। सो फ्लॉक्स ये बीओडी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय एरोबिक हेटरोट्रॉफिक microbes to degrade या दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए, ऑक्सीडाइज, टू डिग्रेड या ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल inside 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ये है बीओडी का डेफिनेशन। तो बीओडी मैंने समझाया कि जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जब अंदर रहेगा और हम ऑक्सीजन देंगे तब ग्रोथ किसका होगा, फ्लॉक्स का। अब ये फ्लॉक्स क्या है, एरोबिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इन एरोबिक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को 200 ग्राम का ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर एग्जांपल इसके अंदर है 1 लीटर पानी के अंदर, तो 200 ग्राम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इफ क्वेश्चन ये आता है कि इफ water is highly polluted का मतलब कंटेन हाई ऑर्गेनिक मटेरियल। हाईली पोल्यूटेड का मतलब क्या है, कंटेन हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, देन है ना, देन इसका बीओडी क्या होगा, देन बीओडी क्या रहेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ द वाटर है इज हाईली पोल्यूटेड का मतलब क्या है, इस पानी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इसका बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कम रहेगा या ज्यादा रहेगा।
किस किस को लगता है कम लगेगा, किसको किसको लगता है ज़्यादा रहेगा, कमेंट में बताइए। ठीक है, फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, अगर पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो ज़्यादा पोल्यूटेड है इसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे। अगर पानी ज़्यादा और पानी के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इस पानी के लिए बीओडी ज़्यादा लगेगा या कम बीओडी लगेगा? बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मटेरियल। कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? तो आंसर कोई नहीं दे रहा है, तो मैं ही बता देता हूं। देखा जाएगा कि यहां पे जो है बीओडी जो है बहुत हाई होगा, राइट। बीओडी क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, और हमें पता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड करने के लिए फ्लॉक्स को बेटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जितना ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा रहेगा उतना ही फ्लॉक्स को ऑक्सीजन का अमाउंट, जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, वो ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिला के हम बता सकते हैं कि इफ एक वेस्ट वाटर का बीओडी अगर ज़्यादा है तो वो पोल्यूशन करने का ज़्यादा एफिशिएंसी रखेगा या कम? बीओडी अगर एक वेस्ट वाटर को बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसका पोल्यूशन पोटेंशियल क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। उस पानी को आप नदी में छोड़ोगे जिसका बीओडी ज़्यादा रहेगा, तो वो ज़्यादा वाटर को क्या करेगा? पोल्यूट करेगा, ना कि वो पानी जिसका बीओडी कम हो। इज दिस क्लियर? If the BOD of wastewater is high, then its pollution potential is also high। ठीक है, अगर पानी का बीओडी हाई रहेगा तो ऐसे पानी का पोल्यूशन पोटेंशियल भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब बेटा क्या है? वाइस वर्सा का मतलब ये है, इसका मतलब इसका उल्टा, अगर पानी का बीओडी कम है तो उसका पोल्यूशन पोटेंशियल, मतलब वो पोल्यूशन करने के लिए कम एफिशिएंसी रखेगा, वो पोल्यूट नहीं करेगा। मतलब कम बीओडी है मतलब पानी साफ है। ज़्यादा अगर पानी को बीओडी लग रहा है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब वो पानी ज़्यादा गंदा है। इज दिस क्लियर? ये याद रखना। इसका मतलब फ्लॉक्स क्या करते हैं? फ्लॉक्स reduce the BOD of the waste water, है ना। फ्लॉक्स क्या करते हैं? वेस्ट वाटर का बीओडी रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? याद रखना, तो बेसिकली हमने क्या किया? बीओडी यहां पे क्या होगा? फ्लॉक्स ग्रो होने की वजह से बीओडी जो है पानी का, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बीओडी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब बहुत हद तक जो पानी आया था प्राइमरी एफ्लुएंट, वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के ऑर्गेनिक, बीओडी कम हो गया तो ऑर्गेनिक्स भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये पानी साफ हो जाएगा, और ये पानी जो है कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट टैंक में जाएगा, जिसे हम सेटलिंग टैंक कहते हैं ना, सेटलिंग टैंक कहेंगे। और इस बार ये टैंक कौन सा होगा? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होगा। इज दिस क्लियर? इस बार ये टैंक बेटा जो है वो कौन सा रहेगा? इट इज सेकेंडरी तो वाटर जो है फ्रॉम हियर इट इज टेकन टू वेयर? वाटर फ्रॉम याद रखना, पानी जो है बेटा
यहाँ से, तो आपका कौन सा है, एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक से पानी जो है, एरिएशन टैंक इज टेकन इनसाइड द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो बेटा यहाँ पे जो है आज हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमने क्या क्या समझा वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मैंने एरोबिक स्लज डाइजेशन आपको पढ़ाया और बाकी सभी टर्मिनोलॉजीज भी अच्छे से बेटा जो है देख लेना। प्राइमरी एफ्लुएंट क्या होता है, सेकेंडरी एफ्लुएंट क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक क्या होता है, एरिएशन टैंक क्या होता है, एरिएशन टैंक में इस्तेमाल किस किस का होता है, फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये सभी जो है ध्यान से पढ़ लेना। कल जो है इसी वक्त पे जो है हम फिर से जुड़ेंगे। आशा है कि आप सभी कल भी ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आई विश यू हैप्पी स्टडिंग। कल मिलते बेटा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।